नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भारत पाक पर चीन के नए दावे से हड़कंप बुरी फंसी मोदी सरकार की। वहीं बंगाल में पस्त हुए अमित शाह रूठों को मनाने की कवायद तेज की। साथ ही बात होगी शाहरुख खान के खिलाफ क्यों उतरे गुरु घंटाल और भक्तों की। वहीं फ्री रेवड़ी में लुटा दी जनता की गाढ़ी कमाई, कर्जा चुकाने के लिए कर्ज ले रही बीजेपी सरकारों की। और खबर के अंत में बात होगी पकड़ा गया चुनाव आयोग का झूठ, गुमराह करना पड़ा भारी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत पाक के बीच सुलह कराने के चीनी दावे पर कांग्रेस बोली, पीएम मोदी चुप्पी तोड़े अपनी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में एमवीओ को मिली मदद, स्वाभिमानी पार्टी ने समर्थन देने का किया ऐलान। भागवत ने ली हिंदुत्व की क्लास, सीएम साय ने बनाए नोट्स। पर्यावरण पर मोहन बोले, दो ही विकल्प, उजाड़ो या बनाओ, अपनों पर अविश्वास धर्मांतरण की वजह। मंत्री बोले, मुझे बैठकों में नहीं बुलाते, श्योरपुर कलेक्टर के बगल में राम निवास बैठते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, सीएम भी उन्हीं को तवज्जो देते हैं। बीएमसी चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की जगह हसाई, कांग्रेस से झटक लिए 62 सीट, 20 पर नहीं उतार पाए अपने कैंडिडेट। अमित शाह ने अभी से संभाली बंगाल की कमान, नाराज चल रहे दिलीप घोष को बुलाकर की मुलाकात। डिप्टी सीएम बोले, लटकाओ भटकाओ वाला रवैया अब नहीं चलेगा, शिकायत के बाद भी विजय सिन्हा टाइट, कहा लापरवाह सीओ के खिलाफ एक्शन होगा। अब इंसाफ के लिए 24 घंटे खुलेगी अदालतें, लीगल इमरजेंसी पर सीजीआई सूर्यकांत का आज हुआ ऐतिहासिक फैसला। उपेंद्र जी को आंख दिखाकर कहीं के न रहिएगा, आरएलएम के नाराज विधायकों को यूजर्स की सलाह। रामेश्वर महतो ने लिखा, जय एनडीए। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर भड़के मौलाना, रजवी बोले, शरीयत की नजर में गुनहगार हैं आप, संत ने बताया घर वापसी। राज्यों की 80% तक कमाई वेतन और पेंशन फ्री स्कीम में खर्च, विकास के लिए पैसा नहीं, राजस्थान को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज की जरूरत। संगीत सोम बोले, शाहरुख खान गद्दार, बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा। देवकी नंदन ठाकुर की चेतावनी, टीम से नहीं निकाला तो हिंदू बहिष्कार करेंगे। गहलोत बोले, गिग वर्कर्स पर राजस्थान का कानून लागू करे केंद्र सरकार, पुरानी मनरेगा बहाल करे सरकार, नई योजना में 40% पैसा राज्यों से लेना गला घोटने जैसा है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसी पर लगाए गुमराह करने के आरोप, कहा किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी मंगेतर संग की टाइगर सफारी, राहुल गांधी भी पहुंचे सवाई माधोपुर, 4 दिन तक रणथंभौर में रुकेंगे राहुल गांधी और प्रियंका। योगी बोले, अयोध्या में 2005 में आतंकी घुस आए थे, पीएसी ने ठक 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 कर मार गिराया, यहां की सुरक्षा हनुमान जी खुद कर रहे हैं। वेटरनरी के पास बन रहे आवास में शिफ्ट होंगे लालू, साले सुभाष यादव के बनेंगे पड़ोसी, 24 मजदूर दिन रात काम पूरा करने में लगे हुए हैं। 100 mg से ज्यादा वाली नेमुसुलाइड दवा बनाने और बेचने पर लगी बैन, बुखार और दर्द में तेजी से राहत देती है ये दवा, लेकिन ज्यादा डोज लेने से लीवर पर आएगा संकट। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप सभी को एसपी लाइव टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। भारत और पाक के बीच सुलह कराने के चीनी दावे पर बुरी तरह घिरी मोदी सरकार। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने आज भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीनी दावों को चिंताजनक बता दिया है। पार्टी ने कहा कि भारत की जनता इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दावे पर अपनी चुप्पी तोड़ने का आग्रह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का उपहास उड़ाने जैसा प्रतीत होता है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। उन्होंने अलग अलग देशों में कई मंचों पर यह बात कह डाली है। प्रधानमंत्री ने अपने तथाकथित अच्छे मित्र के इन दावों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।
अब चीनी विदेश मंत्री भी इसी तरह का दावा कर रहे हैं कि चीन ने भी मध्यस्थता की थी, जबकि 4 जुलाई 2025 को सेना के उप प्रमुख राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत रियलिटी में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह देखते हुए कि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीनी दावे चिंताजनक है। यह न केवल देश की जनता को दिलाए गए भरोसे के विपरीत है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मजाक है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसी पर लगाए गुमराह करने के आरोप, कहा किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में 8 से 10 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अधिकांश मामलों में कोई ठोस या स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि यह बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और करीब 2.5 घंटे तक चली। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले 28 नवंबर को टीएमसी के 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था, जहां पार्टी ने 5 सवाल उठाए थे। हालांकि आयोग की ओर से उन सवालों पर कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बैठक के बाद उसी रात चुनाव आयोग ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को जानकारी लिखकर यह दावा किया कि सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। इसके तुरंत बाद मैंने ट्वीट कर कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल सबूत है और चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ताजा बैठक को लेकर भी उन्होंने असंतोष जताया। उनका कहना था कि इस बार भी 2-3 बिंदुओं को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर स्पष्टता नहीं मिली। संगीत सोम बोले शाहरुख खान गद्दार है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा, देवकीनंदन ठाकुर की आई चेतावनी। आपको बता दें कि मेरठ में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ सरेआम दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीद रहे हैं। शाहरुख खान जैसा गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो वे इस देश से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, अलग अलग तरीकों से देश में गद्दार काम कर रहे हैं, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। अटल स्मृति सम्मेलन एवं मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यशाला में उन्होंने कहा, मैं साफ साफ कहता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन साफ बात तो करनी ही पड़ेगी। अगर साफ बात नहीं करेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरह वे देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को भरते रहेंगे। वही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर केकेआर, जनता जीरो बना देगी आपको। भारत में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं करते हैं तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार करेंगे। राज्यों की 80% तक कमाई वेतन पेंशन फ्री स्कीम में खर्च, विकास के लिए तो पैसा ही नहीं। एक दशक से मुफ्त की योजनाएं यानी फ्री स्कीम और सब्सिडी राज्यों की सत्ता पाने का शर्तिया नुस्खा है, लेकिन राज्यों में बिगड़ती वित्तीय सेहत इस नुस्खे का बड़ा साइड इफेक्ट बनकर सामने आई है। राज्यों के पास बिजली, सड़क और आवास के लिए पैसा ही नहीं है। जी हाँ, उनकी कमाई और खर्च का लेखा जोखा बताता है कि सब्सिडी, वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी जैसे अहम खर्चों के बाद राज्यों के हाथ अपनी कमाई का 20 से 25% हिस्सा ही बच पा रहा है। पंजाब जैसे राज्य के हाथ तो खर्च के लिए 7% ही राशि बची है। हालांकि इस साल पंजाब को 90,000 करोड़ का मूलधन भी चुकाना है, इसीलिए इस बची राशि के साथ मूलधन चुकाने के लिए पंजाब को भारी भरकम कर्ज की जरूरत होगी। वहीं राजस्थान को भी इस बार 1.5 लाख करोड़ कर्ज का मूलधन चुकाना है। यह 32,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुका है, लेकिन बकाया तो कर्ज लेने की सीमा से भी ज्यादा है। उसे कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। मंत्री बोले, मुझे बैठकों में नहीं बुलाते, श्योरपुर कलेक्टर के बगल में राम निवास बैठते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। मध्य प्रदेश शहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम आदिवासी का दर्जा छलका है। सीताराम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान में मंत्री हूं, इसके बावजूद न तो बैठकों में बुलाया जा रहा है और न ही कोई सम्मान दिया जा रहा है, जबकि रावत को हर स्तर पर तवज्जो मिल रही है। सीताराम ने कहा कि हाल ही में जिले में हुई बैठक में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। जब वे पिछली बैठक में गए थे तो वहां भी उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी रावत को तवज्जो देते हैं। सीताराम ने तीखे शब्दों में कहा कि मैं वर्तमान में
इसके बावजूद मुख्यमंत्री, कलेक्टर और प्रभारी मंत्री सभी उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। समझ ही नहीं आता कि मुख्यमंत्री बार बार रामनिवास को तवज्जो क्यों दे रहे हैं, जबकि क्षेत्र में उनकी कोई राजनीतिक हैसियत तो है ही नहीं। बीएमसी चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की जग हंसाई, कांग्रेस से झटक लिए 62 सीट। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच हुए गठबंधन को उस समय झटका लगा जब यह बात सामने आई कि प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए के पास उसे आवंटित 62 सीट में से 20 पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले। बृहन मुंबई महानगर पालिका के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। वीबीए के पास उम्मीदवार न होने की इस स्थिति के बाद अब कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। अमित शाह ने अभी से संभाली बंगाल की कमान, नाराज चल रहे दिलीप घोष को बुलाकर की बात। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही भाजपा एक्टिव हो चुकी है। यहां तक कि ज्यादातर बड़े राज्यों में चुनाव की कमान संभालने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद यहां संभाल लिया है। आपको बता दूं कि 2021 में 2 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे और इस बार भी अप्रैल में ही मतदान कराए जा सकते हैं कि इसी बीच आज अमित शाह ने कोलकाता में तमाम भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। यह मीटिंग कोलकाता के साल्ट लेक होटल में हुई। इसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।